मकबूजा कश्मीर में फ़ोन बंद, इंटरनेट बंद, टेलीविज़न केबल्स बंद, अखबारात बंद, तकरीबन 21 दिन से कर्फ्यू लगा है। 9 लाख भारतीय फ़ौज है, 90 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को कैद कर रखा है, नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है। बहुत ही एक इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है। लेकिन जो सूरत हाल एक ज़माने में कही जाती थी पाकिस्तान की जानिब से, मौजूदा हुकूमत भी कहती थी कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो पता नहीं ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान कब देगा। और कई अहम और सवालात हैं। मोदी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से चले जाते हैं, यूएई में जाके सिविल अवार्ड लेते हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात अरब दुनिया से क्यों ख़राब हैं, या हिंदुस्तान के इतने अच्छे क्यों हैं? वजह क्या है कि हिंदुस्तान के साथ मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, पाकिस्तान का साथ देना कहीं भी उस तरह से देखा नहीं जाता। पाकिस्तान से क्या गलतियाँ हुई हैं, किस तरह पाकिस्तान उन गलतियों को ठीक करे। मौजूदा हुकूमत की जो सिफारती कोशिशें हैं उन्हें सराहा ज़रूर जा रहा है, लेकिन आगे क्या, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जमील अहमद खान, लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं नईम खालिद लोधी साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नईम खालिद लोधी साहब, पाकिस्तान क्या करे? कश्मीर पर बार बार ये कहना कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, 21 रोज़ हो गए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा बोल रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्वीट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं, लेकिन आगे, इससे आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? जी, पहली बात तो ये है कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत गुंजाइश मौजूद है। ये तो खैर आपको मानना पड़ेगा कि हमारी जो फॉरेन ऑफिस है उनकी काविशों की वजह से और ख़ुद मोदी की गलतियों की वजह से, इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि कश्मीर मुकम्मल तौर पे इंटरनेशनलाइज हो चुका है। और ठीक है, ममालिक अपनी अपनी उसके इंटरेस्ट के मुताबिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यूएन के सेक्रेटरी जनरल बोल रहे हैं, वहाँ पर भी जो काविशें हुई हैं आप सबके सामने, वो तो एक काम चलता रहेगा। लेकिन ये आप जो बात कर रहे हैं, इसके मैं तायद करता हूँ कि मोदी की जो एक उसका एटीट्यूड है, जो उसका रवैया है, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ डिप्लोमेसी से फ़र्क नहीं आएगा। डिप्लोमेसी एक मैदान तैयार करेगा, डिप्लोमेसी एक इंटरनेशनलाइज जो हो गया वो है, आपको मौका देगा अपना जो भी आप काम करना चाहते हैं। आपको काम करने हैं 2 और फील्ड्स में। एक सियासी सतह पर देखिए, उन्होंने एक पूरे इलाके का हैयत चेंज कर दी है, उसकी नौयत चेंज कर दी है, शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, यूएन के जो रेजोल्यूशन है उनकी खिलाफ वर्जी है। तो आपके पास चॉइसेस तो हैं। लोग बात कर रहे हैं कि आप अपना जो इलाका है आज़ाद कश्मीर, उसमें यूएन को कहें कि आपके अंडर यहाँ पर आप प्लेबिसाइड करा लें, ताकि पता चल जाए आपके लोग क्या चाहते हैं, कश्मीरी क्या चाहते हैं, और बाद में उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए। आप शिमला मुआहदे के साथ क्यों चिपके हुए हैं? 2 दफ़ा उन्होंने उसको वायलेट कर दिया है, अपने जहाज़ अंदर ले आए थे, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया, अब उन्होंने नौयत चेंज कर दी, वायलेट हो गया, अब फिर भी उसका नाम ही नहीं ले रहे। आप एग्ज़ाइल में गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की, वो आप कर सकते हैं। तो ये तो खैर वो हैं जो कि सियासी और भी बातें हो सकती हैं, इनकी तफसीलात में जाना ज़रूरी है। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, इनको कोई सियासी ज़हन और जो कानूनी ज़हन है वो बैठ कर इस पर गौर व फिक्र करें। जमील अहमद खान साहब, कानूनी तौर पर पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है? लोधी साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आता हूँ। जमील अहमद खान साहब, आप पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत काम करते रहे हैं। आज ऐसा मौका है कि 27 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब करना है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है? ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात जो पाकिस्तान मुसलसल करता रहा है, वो ईंट का जवाब पत्थर से क्या? हिंदुस्तान ने तो जो कर दिया, कश्मीर में करना था वो हो चुका। कश्मीर में करने के बाद हिंदुस्तान आगे चला गया और उसको दुनिया सराह रही है। यूएई के अंदर सिविल अवार्ड्स मिल रहे हैं, हर जगह पे बेहतरीन किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा है मोदी को, और मोदी के को जो जुल्म ढाता रहा है या ढा रहा है, उसको उस तरह से मुस्लिम उम्मा मानती नहीं है, तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान की नाकामी है या हम हिंदुस्तान को उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाए जिस तरह से वो काम करता है? जी, ये सारी चीज़ें, इसका थोड़ा अंतर शामिल है इसमें। पाकिस्तान की कोताहियाँ पिछले 30 बरसों में वो भी मानना बहुत ज़रूरी है इस मामले में, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से। अब जो मुतहरिक हुए हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है और हम देख रहे हैं
जितने अब हम मुतहरिक हैं पिछले चंद अयाम से, खास तौर पे आर्टिकल 370 जब इंडिया ने ख़त्म किया और 35 से, उसके बाद से जितना हम मुतहरिक हैं, उसके अगर हम 10% भी मुतहरिक रहते पिछले 10 सालों में या पिछले 15 सालों में, तो आज ये नौबत आनी ही नहीं थी। अब आप देख लीजिए कि पजीराई क्यों हो रही है मोदी की। 7 हाईएस्ट अवार्ड 7 मुख्तलिफ कंट्री से मोदी को मिल चुका है 2016 से लेके 2019, लेकिन सबसे तकलीफ दे अवार्ड यूएई के तरफ से ऐसे मौक़ों पर जबकि आहू फिगां चल रही है, जबकि जुल्म और बर्बरियत कश्मीर में है, जबकि कत्ले आम हो रहा है, जबकि गिलानी साहब कश्मीरी लीडर, उन्होंने आज भी बयान दिया है मुस्लिम उम्मा को कि मदद उनकी की जाए। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, लर्जा खेज किस्म के वहाँ से इमेजेस आ रहे हैं, उसमें हाईएस्ट अवार्ड ऑफ यूएई का देना, ये बस जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। अब इसकी ज़ाहिर है वजूहात का खोजना बहुत ज़रूरी है, वजूहात की मालूमात बड़ी ज़रूरी है, इसका एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको 2-3 नुकात के ज़रिए इस बात को मैं वजाहत कर देता हूँ। देखें, इंडिया की इस वक्त ये इतने अवार्ड मिलना और इंडिया की खुलकर मजम्मत न करना, किसी भी गल्फ कंट्री ने खुलकर मजम्मत नहीं की है इंडिया की जिस अंदाज में करना चाहिए। किसी भी मुस्लिम मुल्क ने खुलकर मजम्मत नहीं की है जैसे कि करना चाहिए। तो उस लिहाज से सिर्फ 2-3 कंट्रीज हैं जहाँ के ईरान में जुलूस निकल गया, टर्की ने अच्छा साथ दिया, चाइना तो खैर स्टेक होल्डर है, उसने भी हमेशा साथ देना होता है और इस्तीफा भी दिया। उसके अलावा मुस्लिम उम्मा का, जिसके कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी जब बनाई, तो उस फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम महवर था कि मुस्लिम उम्मा के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ सबसे ज़्यादा कोशिश की जाए बायलैटरल रिलेशंस की, लेकिन उसके बावजूद उसका समर हमें नहीं मिला और कश्मीरियों को उसका समर नहीं मिला। अब इसको हम समझ लेते हैं, 3 ट्रायो को अगर देख लें आप, इजराइल, यूएस यानी अमेरिका और इंडिया, इनके जो इस पूरे रीजन में इंटरेस्ट हैं या उसको अजाइम भी कह लें आप, तो अगर उसको देख लें जिसमें कि एक तरफ ग्रेटर इजराइल की बात भी आती है और दूसरी तरफ हिंदुत्ववाद उसका एक आइडियालॉजी, उसका टूल है उसको हासिल करने के लिए। तो एक तरफ पैलेस्टीन के आप मॉडल को देखें, दूसरी तरफ इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं, आ गए हैं पिछले चंद दिनों में, जिसमें इजरायली एडवाइजर यूनिफॉर्म में भारत के फौजियों को ब्रीफ कर रहे हैं कश्मीर की सरजमीन पर। तो जब दूसरी सूरत हाल ये है, तो हमें समझने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए कि ये गल्फ कंट्री क्यों नहीं हमारा साथ दे रहा है।